Recording in progress. तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका। ठीक है, आपके सिलेबस में यहां पर दो तरीके हैं, आपके दो मेथड आपको दे रखे हैं। पहला जो मेथड होता है वो होता है आयन एक्सचेंज मेथड। क्या होता है? आयन एक्सचेंज मेथड। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब देखो, रेडॉक्स रिएक्शन भी दो टाइप की होती है बेटा। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन भी दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है कॉम्प्लेक्स। तो जितनी भी आपकी सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं उन्हें बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं आयन एक्सचेंज मेथड सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये अपने आप में एक, ये समझ लीजिए कि एक बहुत वास्ट और बहुत सूटेबल मेथड है, और ये दोनों के लिए लगता है, चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो एंड सिंपल, दोनों के लिए मेथड लगता है। तो सुपीरियर मेथड आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दोनों के लिए कौन लगता है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा, बड़ा ही प्यारा और बहुत ही सही आपका मेथड होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हम दोनों मेथड्स को यहां पर देखेंगे। डिफरेंस कोई खास ज्यादा नहीं होता है, बहुत जरा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो सबसे सूटेबल मेथड है। दिस इज मोस्ट सूटेबल मेथड, क्योंकि ये दोनों में लग रहा है। ठीक है, इसे हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, देखो इसमें कुछ एक स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले हम स्टेप्स इसके लिख दे रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के, फिर हम इसे कर कर देखेंगे एक एक करके। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के स्टेप्स, जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। दूसरा स्टेप इसके अंदर होता है, स्प्लिट द रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शंस। स्प्लिट द रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शन। दो हाफ में इस रिएक्शन को डिवाइड कर लेते हैं, वन फॉर ऑक्सीडेशन, अनदर फॉर रिडक्शन। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है बैलेंस। इन दोनों रिएक्शन में, इन दोनों ही रिएक्शन में हमें बैलेंस करना पड़ता है सभी एलिमेंट्स को, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर हमें सभी को यहां पर क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है, फिर जब सब बैलेंस हो जाएंगे तो लास्ट में हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन एटम को, बैलेंस ऑक्सीजन एटम by adding H2O to the side deficient in oxygen। जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर, जैसे एक साइड में ऑक्सीजन ज्यादा है और दो ऑक्सीजन ज्यादा है, तो जिस साइड में कमी है उस साइड दो H2O को जोड़ देंगे हम। कितने H2O? दो H2O।
एक ऑक्सीजन कमी है तो एक H2O को, क्योंकि एक H2O में एक ही ऑक्सीजन होता है, तो जितने ऑक्सीजन कमी है उतने H2O को हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है हमारा, इससे हमारा ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाता है। फिर हम करते हैं बैलेंस हाइड्रोजन एटम। इसके बाद हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H+। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो हम H+ को ऐड करेंगे, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है या बेसिक मीडियम में रिएक्शन दी है, मीडियम भी होते हैं, तो OH नेगेटिव को ऐड करते हैं इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो मीडियम भी यहां पर दिया जाता है। लास्ट में हम क्या करते हैं, 6th स्टेप में बैलेंस द चार्ज। हम चार्जेस को भी यहां पर बैलेंस करते हैं, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके, अब जहां पर चार्ज ज्यादा है और दूसरी साइड चार्ज कम होगा, तो जहां चार्ज ज्यादा है यानी प्लस चार्ज है, जहां भी चार्ज ज्यादा है वहां पर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। जितना चार्ज ज्यादा है उतने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्सीडेशन होगा तो बनी बात है प्रोडक्ट साइड चार्ज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज इन चार्ज हुआ तो साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो जो रिडक्शन हाफ वाली रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट के साइड में ऐड करेंगे, और फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैंसिल आउट करना है, यानी इन्हें इक्वलाइज करना है। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड किए और जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में ऐड किए उन दोनों का क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in both half reaction by multiplying by appropriate factors। और लास्ट में, सबसे लास्ट में 8th स्टेप, at the half reaction, at the half reaction together and simplify। और फिर हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो कुछ आपका कट सकता होगा, जैसे सभी में अगर कोई एक डिविजिबल नंबर आ रहा है तो हम सबको काट देंगे, या इधर भी H2 है उधर भी H2 है तो H2 से H2 को कैंसिल कर देंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। एंड सिंप्लीफाई टू ऑब्टेन द बैलेंस्ड ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जो हमने आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बताया ये अपने आप में सिस्टमैटिक मेथड है, और ये आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और बहुत अच्छे से चार्जेस वगैरह को मेंटेन करता है। जबकि दूसरा जो मेथड होता है आयन एक्सचेंज मेथड, वो इतना सुटेबल नहीं है, वो सिंपल रिएक्शन में अच्छा काम करता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अच्छा काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो चलिए इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक आध दो रिएक्शन को अपन बैलेंस करते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल रिएक्शन हमने यहां पर ली है Zn प्लस HNO3। ठीक है, तो पहले ये बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई बताएगा? हाँ, ZnSO4। SO4 कहां से लग जाएगा बेटा इसमें, इतनी जल्दी भूल गए कल का? H2O NO2 है ना, ये सब बनता है। पर एक वेरी वेरी डाइल्यूट अगर ये हो जाता है, वेरी वेरी डाइल्यूट अगर ये हो जाता है, तो एक और कंडीशन आ जाती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ये अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है NH4NO3, और जिंक ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, Zn+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Zn+2 हो जाएगा। और +2 हो गया तो ये NO3 के साथ लगेगा तो ZnNO3 का
होल ट्वाइस, ये बन गया। ठीक है, तो आपको ये एक रिएक्शन दे दी इन्होंने, आपको ऐसी रिएक्शन दे दी जाएगी और कहा जाएगा भाई आप इसे बैलेंस करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने पहला स्टेप लगाया, कौन सा स्टेप, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसके बाद में हमने रिएक्शन को स्प्लिट कर दिया दो हाफ रिएक्शन में, एक ऑक्सीडेशन के लिए और एक रिडक्शन के लिए। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, तो सबसे पहले अब आपको देखो, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा ना, कल हमने रिएक्शंस पढ़ाई थी, तो आपको मालूम है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइज जिंक हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, HNO3। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तभी हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई है, तभी हम इसे क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Zn यहां पर 0 चार्ज है, देखो बच्चों समझना, और Zn पर यहां क्या चार्ज आया, +2। तो Zn का क्या हुआ बेटा, यहां पर ऑक्सीडेशन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, आपने ये निकाला। अब HNO3 का यहां क्या हुआ, रिडक्शन। कैसे मालूम, नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है, निकालो जरा यहां पर HNO3 में। अरे ऐसे ही निकल आएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, तो +5 आया। अब यहां पर NH4NO3 में आप निकालिए जरा, नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है, तो NO3 पर तो देखो वही +5 है। क्यों +5 है, क्योंकि अमोनियम आप जानते हो इस पर कितना होता है, +1 होता है। तो बनी बात है NO3 पर कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहां हम निकालें तो x और -6 इज टू -1, x इस तरफ पहुंच गया तो ये क्या हो गया, +6, तो ये कितना निकला, +5। तो यहां नाइट्रोजन पे +5 है, और अमोनियम में नाइट्रेट पर, अगर नाइट्रोजन पर हम देखें तो इस पर आ जाएगा +3 चार्ज। क्यों आ जाएगा, ये x है, हाइड्रोजन पर कितना है, +1 × 4, और ये किसके बराबर हो गया, +1। तो यहां पर ये कितना हो गया बेटा, तो ये हो गया आपका +4 +1, ये इस तरफ पहुंच गया। तो x इज टू कितना हो गया, माइनस हो जाएगा ये तो, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट रुकना, NH4 -1 नाइट्रोजन पर -3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नाइट्रोजन पर यहां कितना है, -3 है। तो देखो ये वाले नाइट्रोजन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, जिस पर आपका +5 आ रहा है, लेकिन ये वाले नाइट्रोजन पे फर्क पड़ गया कि नहीं, ये +5 से कितना हो गया, -3, और इसका क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। समझ में आ गई बात। अब इन दोनों रिएक्शंस को हमें अलग अलग लिख लेना है। कैसे अलग अलग लिखना है, तो हम लिखेंगे Zn से हमें क्या मिला, ZnNO3 का होल ट्वाइस, और ये रिएक्शन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, हमने लिख लिया। और प्लस यहां पर आप देखोगे HNO3 से क्या बना है, NH4NO3, और इधर क्या हुआ है, रिडक्शन। और बाकायदा आप तो चार्ज भी लिख लीजिए, 0 से +2, +5 से -3, ये लिख लीजिए। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अब हमें यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी को बैलेंस कर लेना है। देखिए यहां पर हमने क्या लिखवाया था, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ, ये हम कर चुके हैं, 1 फॉर ऑक्सीडेशन 1 फॉर रिडक्शन, बैलेंस ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये स्टेप हमें करना है। तो देखो एक Zn है, एक Zn है, यहां n कितने हैं बेटा, 2 हैं, क्या है, 2 हैं, तो यहां भी तो 2n लगाना पड़ेंगे। तो ये 2n कहां से आएंगे, तो इसके लिए हमें यहां पर HNO3 को लिखना पड़ेगा। किसे लिखना पड़ेगा, और कितने करना पड़ेंगे, ये 2 करना पड़ेंगे, समझ रहे हो, इसे 2 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। नाइट्रोजन कहां से आएगा भाई, Zn में तो नाइट्रोजन नहीं है, तो रिएक्टेंट की साइड में किस में नाइट्रोजन है, HNO3 में, तो हमने HNO3 लिखे। अब देखो ये नाइट्रोजन 2 है कि नहीं है, यहां देख लो बेटा, ये नाइट्रोजन 2 है कि नहीं है, ये बाद में भी कॉपी कर सकते हो, ये नाइट्रोजन 2 है ना, तो यहां पर हमने ये 2 लगा दिया, ये 2 लगा दिया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको, बोलो भाई।
समझ में आ गई है? अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर अगर हमें देखें, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सभी को बैलेंस करना है। तो यहां नाइट्रोजन कितने हैं बेटा? 2 नाइट्रोजन है, और यहां एक ही नाइट्रोजन है, तो इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? समझ में आ गई ये बात? ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब नेक्स्ट हमें करना है ऑक्सीजन को बैलेंस। ये वाला स्टेप हो गया। अगला स्टेप क्या है? बैलेंस ऑक्सीजन एटम। जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो वहां पर जितने ऑक्सीजन कमी हो उतने H2O, जिस साइड कमी हो उस साइड जोड़ देते हैं हम। जिस साइड कमी हो उस साइड उतने H2O जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं यहां कितने ऑक्सीजन है? 3 दूनी 6, दिख रहे हैं? और यहां भी कितने हैं? 3 दूनी 6। तो हमारे ऑक्सीजन तो बैलेंस है भैया यहां पर। समझ में आ गई बात? अब यहां पर आते हैं हम, यहां कितने ऑक्सीजन है? 3। और यहां कितने हैं? 3 दूनी 6। तो कितने ऑक्सीजन की कमी हो गई? 3 ऑक्सीजन की कमी हो गई। कितने ऑक्सीजन की कमी हो गई? और 3 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें 3 H2O जोड़ना पड़ेंगे। तो हम किस साइड जोड़ेंगे? जिस साइड ऑक्सीजन कमी हो। ऑक्सीजन की कमी कहां पर है? रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड? अरे रिएक्टेंट की साइड में तो 6 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट की साइड में 3 है। तो यहां हम क्या जोड़ देंगे? 3H2O। 3 H2O को हमने यहां पर जोड़ दिया। समझ में आ गई बात? शिवम लिखना बाद में बेटा, पहले देखो इधर। 3 H2O को जोड़ दिया हमने। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे? एसिडिक मीडियम में H+ लगाएंगे और बेसिक मीडियम में OH लगाएंगे, याद रखिएगा। तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। आपको मीडियम दिया जाएगा और नहीं दिया जा रहा है, तो आपको दिख रहा है HNO3 यूज कर रहे हो एसिड आप, तो एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप H+ लगाते हो उस साइड जहां पर हाइड्रोजन की कमी हो, और जितने हाइड्रोजन की कमी हो उतने H+ को लगाते हो। तो देखिए यहां पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन। और यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर कोई हाइड्रोजन यहां पर नहीं है तो 2 हाइड्रोजन के लिए हम क्या लगा देंगे? 2H+। ठीक है, चलिए अब देखें। अब यहां 2 हाइड्रोजन हैं और यहां 6 हाइड्रोजन है। तो कितने हाइड्रोजन की कमी है? 4 की। तो इस साइड कमी है ना, तो 4H+ लगा दिया हमने। और जब ये सारे काम हो जाएं तो अब देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस होगा, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। जब ये सारे काम हो जाते हैं तो अब हमें करना है किसे? अगला स्टेप लेना है, चार्ज को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। ये अगले स्टेप को लेंगे, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन हमेशा वहां जोड़े जाएंगे जहां चार्ज ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर चार्ज क्या है? 0। और यहां चार्ज कितना है? +2। अंतर समझ में आ रहा है? और बाकी सबके चार्जेस बराबर हैं। आप कहोगे बाकी के चार्जेस, तो बाकी सबके बराबर हैं क्योंकि चार्ज को तो यही चेंज को शो करते कि नहीं। अच्छा यहां देखो कितने चार्जेस हैं? +5। और यहां कितना है? -3। डिफरेंस आ रहा कि नहीं? तो ऊपर क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये देखिए, हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। और कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जरा इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम दूर लिख दें। ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम किस साइड ऐड करेंगे? जहां चार्ज ज्यादा हो। चार्ज प्रोडक्ट की साइड ज्यादा है तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। यहां कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? बोलिए भाई, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए कि नहीं? और यहां पर कितने मॉलिक्यूल लगे हुए हैं? 2 मॉलिक्यूल। देखो ये +5 और ये -3 है, तो -3 तक जाने में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप कहोगे यहां तो 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन पर तो +5 ही चार्ज आ रहा है, बराबर का बराबर ही आ रहा। ठीक है, अगर दोनों पर आ रहा होता तो 8 दूनी 16 कर देते हम। ठीक है ना? तो इस पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। और किस साइड करेंगे? इस साइड कर देंगे 8 इलेक्ट्रॉन ऐड। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैंसिल करना है। तो एक सूटेबल नंबर, सबसे बढ़िया सूटेबल नंबर ये होता है कि 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दें, 8 का यहां कर दें। तो देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं? लेकिन नहीं,
अभी ये कट सकता है, 2 और 8 कट सकते कि नहीं? तो अगर कट सकते हैं तो इन्हें काट दीजिए। तो ये 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 2 4 जा 8, तो यहां 4 हो गया और यहां 1 हो गया। तो यहां 1 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और 4 का मल्टीप्लाई चार्ज बराबर करना है, तो 4 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, पूरे में होगा। तो पूरे में जब 4 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा इस 4 का, तो ये हो जाएगा 4Zn प्लस HNO3 उतने के उतने लिखोगे क्योंकि यहां 1 का मल्टीप्लाई है, तो 2HNO3 है ना, और 2HNO3 ये भी जोड़ना पड़ेंगे। तो आपके कितने हो गए टोटल? 4 हो गए कि नहीं? जी नहीं, 4 का मल्टीप्लाई यहां इस पे भी होगा, तो 4 2 जा 8, 8 और 2 कितना होगा? 10। समझ में आई है बात, नहीं आई है? ये 4 का मल्टीप्लाई यहां भी हुआ, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2 ये हो गए 10। समझ में आ गई बात? तो यहां कितने HNO3 हो गए? 10 HNO3 गिव्स, इसने दिया 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 4 2 जा 8H प्लस। ठीक है, अच्छा यहां पर हमें ये 8 इलेक्ट्रॉन सॉरी ये 4H प्लस भी लिखना थी। इलेक्ट्रॉन तो अपन ने लिखे ही नहीं है रिएक्टेंट साइड, तो हम इसे लिख देते हैं 4H प्लस। H प्लस नहीं लिखे थे हमने, H प्लस को यहां लिख दिया 4H प्लस, और यहां कितना हो गया? 8H प्लस। 4 2 जा 8 हुआ कि नहीं हुआ? 4 2 जा 8H प्लस, और प्लस क्या लिखा? NH4NO3 और प्लस 3H2O। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो बेटा, अब यहां पर जो चीजें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड कॉमन है उसे काट देती हैं। तो जैसे देखिए, यहां पर हमारे पास है 4H प्लस और यहां है 8H प्लस, तो 8H प्लस से ये गया तो कितना बचा? 4H प्लस बचा। चार से 4 ही तो काटोगे, 4H प्लस इधर से और 4H प्लस यहां से उड़ाओगे तो 4 ही तो बचेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर इंस्पेक्शन करना है अब आपको। अब आपने फाइनल रिएक्शन लिखी, 4Zn प्लस 10HNO3 गिव्स 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस 3H2O और प्लस 4H प्लस। अब हम एक एक चीज का इंस्पेक्शन करेंगे। देखो, रिएक्टेंट साइड में 4Zn है, यहां भी 4Zn है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में हमेशा गिना करो। नाइट्रोजन कितने हैं? 10। तो नाइट्रोजन यहां कितने हैं देखिए, तो 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गए 9 और 10, तो 10 नाइट्रोजन हो गए, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को गिनिए, 30। इस साइड कितने हैं? ये 30 ऑक्सीजन है। तो यहां देखिए, यहां कितना हो गए? 4 ये है, 3 ये है, 2 ये है, कितने हो गए? 24। 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30, तो 30 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन देखिए, यहां पर 10 हाइड्रोजन है, तो यहां कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 दूनी 6, 6 और 4 10, और ये पूरी रिएक्शन बैलेंस है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप, चाहो तो दोबारा वीडियो देख लेना, दोबारा में समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए एक आध और करें, एक आध और करते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपको रिएक्शन दी है P4 प्लस HNO3 प्लस H2O गिव्स, फास्फोरस का क्या होता है? H3PO4, और प्लस क्या बनेगा? तो हमने यहां पर ये दे दिया आपको, HNO3 हमने आपको दे दिया है कौन सा? कोल्ड प्लस डाइल्यूट, तो यहां पर क्या बनेगा? NO, और मैंने यहां पानी आनी नहीं लिखा है,
अब देखना पानी भी अपने आप ही सब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे बैलेंस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या देखना है, इस रिएक्शन को लिख लेते हैं P4 प्लस HNO3। एक बार फिर से लिख लेते हैं H2O, इसने क्या दिया H3PO4 और प्लस NO। फास्फोरस का क्या हुआ यहां पर, ये 0 है, और यहां फास्फोरस पर कितना चार्ज आया, जल्दी से कैलकुलेट करो। 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5, तो कितना आ गया +5। रेंज में है, बिल्कुल रेंज में। ठीक है, नाइट्रोजन पर कितना है +5 है यहां, और यहां नाइट्रोजन पर कितना है +2 है। तो फास्फोरस का क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन, और नाइट्रोजन का क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। तो दो हाफ रिएक्शन में लिख लोगे इसे। P4 से क्या मिल रहा है आपको H3PO4, HNO3 से क्या मिल रहा है आपको NO। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सारे एलिमेंट को बैलेंस करोगे। कैसे बैलेंस करोगे, यहां 4 फास्फोरस है और यहां एक ही है, तो यहां क्या लगा देंगे 4, यहां एक नाइट्रोजन है, यहां एक नाइट्रोजन है, बैलेंस है। अब हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहां कितने हैं 4, तो यहां पर क्या लिख दोगे 4H2O। हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर 8, और यहां कितने हैं हाइड्रोजन 12। तो हाइड्रोजन की कमी किस तरफ है, इसी तरफ है, तो कितनी कमी है 4 की कमी। तो यहां क्या लिख दोगे 4H+। अब यहां आ जाइए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन यहां 3 है, यहां 1 है, तो यहां क्या लगाओगे 2H2O। अब हाइड्रोजन यहां कितने हो गए 4, और यहां कितना है 1, तो यहां पर क्या लगा दोगे 3H+। क्या लगा दोगे 3H+ लगा दोगे। क्या ये बात समझ में आ गई है बेटा, समझ में आ गई है सभी को। चलिए अब हमें यहां पर क्या करना है, ये सब तो बैलेंस हो गए। अब यहां पर हमें चार्जेस को देखना है, किसे देखना है 0 है, और यहां कितना है फास्फोरस पर +5, कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो हम क्या करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, नहीं 4 फास्फोरस हैं, एक पर 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 4 पर कितने का आएगा 5 4 20, तो यहां 20 इलेक्ट्रॉन लगाओगे। ठीक है, अब यहां कितना है नाइट्रोजन पर +5, और यहां नाइट्रोजन पर कितना आया +2, कितने का डिफरेंस है 3 इलेक्ट्रॉन का, कितने का, और नाइट्रोजन एक ही है यहां, तो यहां क्या लगाओगे 3 इलेक्ट्रॉन। क्या 3 और 20 कट सकता है, नहीं कट सकता है। तो जब ये नहीं कट सकता है, तो यहां क्या कर दोगे, अब यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दोगे, तो यहां कराओगे कितने का 3 का, और यहां कितने का कराओगे 20 का। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए कि नहीं हो गए। अब टोटल रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लोगे आप 3P4 प्लस H2O कितने हो गए 4 3 12H2O प्लस 4 3 12H+। ठीक है, प्लस HNO3 लिखोगे कितने हो गए 20HNO3, है ना, प्लस कितने हो गए 60H+। तो 60 इसी में जोड़ दो, H+ ये लिखा है तो एक ही बार में लिख दो, 60 और 12 कितने हो गए 72, तो कितने हो गए 72H+ हो गए, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब आ जाओ प्रोडक्ट की साइड में, तो प्रोडक्ट की साइड में क्या हो जाएगा 4 3 12 H3PO4 प्लस 20 NO और प्लस 22 40 H2O। अब इंस्पेक्शन से कर लो, इंस्पेक्शन से बैलेंस कर लीजिए। देखिए भाई सबसे पहले तो H+ उड़ाओ, तो दोनों H+ इसी साइड लगे हैं, इस साइड तो कोई H+ है ही नहीं है, इस साइड तो कोई H+ है ही नहीं, है क्या कोई H+,
H2O सही लिखे अपन ने? हाँ, जाने क्या बोल रही हो? अच्छा 20 NO है, 2 NO लिखा, हाँ ये 20 NO है, बोला 20 है और लिखा 2 है हमने, ठीक है। चलो भाई, तो P4 हमारा कितना है? 3 है। कितना है? 3, 4 तिया 12 P है। तो यहां पर भी देखिए 12 P है। फास्फोरस हमारा बैलेंस है। नाइट्रोजन कितने हैं? 20 हैं, 20 हैं। तो यहां नाइट्रोजन कितने हैं? देखिए 20 हैं, ठीक है। अच्छा, वाटर यहां कॉमन आ रहा है, वाटर यहां कॉमन आ रहा है, और जब ये वाटर यहां पर कॉमन आ रहा है तो हम इसे कर देंगे, क्या हमने ऑक्सीजन को 4 4 अरे एक मिनट, हमने वाटर को तो यहां सही से बैलेंस किया ही नहीं है। यहां हमने भैया इसे सही से बैलेंस नहीं किया। P4 था, हमने आगे 4 लगाया, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 4 16 हो गए ना। हमने तो यहां सिर्फ 4 ही लिखा, और आप लोग बोल भी नहीं रहे हो। तो यहां कितने लिख देंगे हम? 16 लिख देंगे बेटा, ये 16 हो जाएंगे। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 16 2 32, और यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 4 3 12 है, 12 है, और यहां पर 32 है। तो किस साइड कमी हो गई? अरे किस साइड कमी हो गई? यहां पर हो गए ये 32 हाइड्रोजन, है ना। इस H+ को भी हटा दीजिए, 32 हाइड्रोजन हो गए। 32 क्या हो गए? हाइड्रोजन हो गए। और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। तो 12 को जरा माइनस करो 32 में से, कितना आया? 20 आया कि नहीं आया? तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? 20H+ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 20H+ लगाएंगे। तो अब इस रिएक्शन को यहां पर लिखेंगे बेटा, तो 16 3 48, तो यहां पर ये आया 48H2O, 48H2O, ठीक है। और यहां पर आपका ये आया H+ कितना आया फिर? H+ भी आपका चेंज हो गया। ये कितना आया बेटा? 23 60H+, कितना आया? 60H+ आया, ठीक है। चिंता नहीं करो, ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही करना पड़ेंगे, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 23 60H+, यहां भी आपका ये 60H+ आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, चलिए। अब हमारा यहां पर 48H2O है, और यहां पर हमारा 40H2O है। कितना है? 40H2O है। अब सब सही है। अब देखो, सबसे पहले H2O से H2O को उड़ाओ। यहां 40 है और यहां 48 है, तो हमने इसे उड़ा दिया, तो कितना बचा? 8H2O बचा। अच्छा, 60H+ से 60H+ उड़ जाएगा। अब इस रिएक्शन को हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, 3P4 प्लस 8H2O प्लस 20HNO3 gives 12H3PO4 प्लस 20NO। और कुछ बचा? नहीं बचा भाई। अब देखिए, एक एक करके देख लेते हैं हम। फास्फोरस बैलेंस है, 12 यहां है, 12 यहां है। नाइट्रोजन 20 है, नाइट्रोजन 20 है। ऑक्सीजन कितने हैं? तो 8 ये हैं, और ये कितने हो गए? 23 60 यानी 68। तो 12 4 40, 12 4 48, और 48 और 20 बैलेंस हो गए कि नहीं? अब हाइड्रोजन कितने हैं? 8 दूनी 16, 16 और 20 36, 36। तो 12 3 समझ में आ गई बात? नहीं आई? तो देखिए, ये पूरी रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस। तो ये थी एसिडिक मीडियम में। कल हम बात करेंगे इसके
बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में कैसे करते हैं, तो बेसिक मीडियम में सिंपल ट्रिक बताऊंगा। एसिडिक मीडियम की करना सीख लो अच्छे से। बेसिक मीडियम में कुछ नहीं करना है, सिंपली फाइनल रिएक्शन के बाद अगर कहीं पर H+ आ रहे हैं तो उतने ही OH नेगेटिव वहां लगा दो, ठीक है। वो मैं कल बताऊंगा।